के सुख दुख की जो कछु कहरी सो मैया मोसो कहले एक बार पूछ कार के गोविंद कोई ले मेरी बबुला से राम राम कह दीजो प्राण भले ही जाए धर्म मत दीजो। मेरी तरीके से तुम्हें प्राणों की आहुति देनी पड़े दे देना, लेकिन धर्म को मत मोड़ना, धर्म से मुख को मत मोड़ना, धर्म की मर्यादा को मत छोड़ना। करके अपने प्राण त्याग दिए माताओं। और प्राण त्यागने के बाद सर जो था घूंटे पर था ना, घूंटे से ढुलक गया एक दिशा में, एक साइड में। मैया ने आंखें फटी की फटी रह गई, रोहित की मुंह से झांक निकल गई, बेटा मर गया। जब बेटा मर गया मैया ने जैसे देखा होश बेहोश हो गई थी। जब होश में आई अपने बेटा को जगाने लगी, बेटा आंखें खोल, तू गहरी निद्रा में सो रहा है रे, आंखें खोल। लेकिन आंखें तब खोले जब बेटा जिंदा हो, वो तो मर गया, खत्म हो गया। माता बहनों उसी समय मैया मुंह पर मुंह रख करके बेटा के फपक फपक के रोने लगी। अंदाजा लगाना जिस माँ का बेटा, इकलौता बेटा माँ की गोद में प्राण त्यागे, उस माँ को कौन धैर्य धारण कराएगा, तसल्ली कौन बनाएगा? कोई धैर्य धारण कराने वाला, तसल्ली बनाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मैया ने अपने बेटा के मुंह पर मुंह रख लिया, रोने लगी, लाला बेटा रोई सौगंध है मेरे लाल, एक बार बोल दे, तुझे अपने माँ की सौगंध है, एक बार। दुख का वर्णन नहीं कर सकता हूँ माताओं। आज मैया बुरी तरीके से बिलक रही भैया में।
टहलती रही बाग में। तब तक मालन आ गई, कहने लगी बहना तेरे बेटे की लेज खराब हो जाएगी, इसे सांप ने काटा, जा करके मरघट में इसका अंतिम संस्कार कर दे। तेरा बेटा अब तो जीवित नहीं, वो तो मर गया, अब तो मिट्टी है। आज मैया ने आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर डाल ली, कफन बना लिया बहनाओ, और अपने हाथ से गोद में लेकर के अपने बेटा को चल देती है मरघट की तरफ। माताओं बहनों, जहां कहीं भी इधर सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भक्तों भादों का महीना है, भोर रात है, अंधकार छा गया चारों तरफ, रोती जा रही है, बिलखती जा रही है। और माता बहनों अपने बेटा के मुख को चूमती है, माथे को चूमती है, मीठा लेती है, कहती है आंखें खोल रोहित, आंखें खोल के मरघट जाई रही मैया ले लाश बेटा की मरघट की लैस को लेकर के मैया मरघट में पहुंची, जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे। जैसे खटपट की आवाज सुनी, हरिश्चंद्र पास में आगे बोले कौन है? तारावती को देख करके हरिश्चंद्र आगे बड़े, लाठी टेकता हुआ राजा आया, कहने लगा तारा तू? पिया मैं। तुम यहाँ क्या करने आए? आपकी अमानत। अमानत क्या लेके आई हो यहाँ? जैसे माता बहनों बेटा के मुंह से वो कफन हटाया, आज माताओं कफन हटाते हटाते राजा ने जैसे रोहित की सूरत देखी, राजा उल्टा पछाड़ खा के गिर पड़ा। हाय तूने ये क्या किया देवी? तूने मेरी अनमोल अमानत लुटा दी, मेरा इकलौता बेटा खो दिया, गमा दिया तूने, जिंदगी की दौलत तूने मेरी गमा दी, मैंने इसीलिए तुझे अपनी अमानत सौंपी थी। माता बहनों भाई बंधुओं दोनों राजा रानी बेहोश हो गए, रोते रहे। रोने के बाद में जब बेहोश हो गए, जब थोड़ी देर में होश आया, रानी कहने लगी महाराज जो हुआ वो तो हो गया, अब बेटा तो लौट के ना आएगो, अब मैं इसे लेके आई हूँ अपने हाथ से, आप अंतिम संस्कार करो। हरिश्चंद्र कहने लगे मैं बड़ा पापी पिता हूँ, जब बेटा बाप मर जाता है तो बेटा जलदान पिंडदान दे करके बाप को पार लगाता है, लेकिन मैं ऐसा पापी पिता हूँ जो बेटा मर गया तो बाप उसकी अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो रहा है। हे भगवान ये दृश्य देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? माता बहनों भाई बंधु रानी के लगी महाराज अब रोने से कुछ नहीं होगा, बेटे को अंतिम संस्कार करो, देरी मत करो, उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। राजा बोले अंतिम संस्कार तो करेंगे, लेकिन इस मरघट का जो नियम है उस नियम का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हमें कफन चाहिए, कफन कर का टका दो। रानी कहने लगी महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं आपकी रानी, आप मेरे राजा, आपका बेटा, मैं भी आपकी रानी हूँ। राजा कहने लगे याद करो जब मैंने घड़ा भर लिया था तुमने कहा था मेरा धर्म खंडित हो जाएगा, तुमने मेरा घड़ा ठुकाया नहीं था। अब मैं कफन कर का टका ना लेकर के अपने धर्म को कैसे वंचित कर दूं, कैसे खंडित कर दूं? मुझे कफन चाहिए। रानी बोली महाराज दूंगी, अंतिम संस्कार करो बेटे का। अंतिम संस्कार किया, राजा कहने लगे लाओ कफन दो। रानी बोली महाराज आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर डाल दी, आधी कमर में बांधे हुए हैं, अगर ये भी साड़ी आप ले लोगे तो मैं नंगी हो जाऊंगी, निर्वस्त्र हो जाऊंगी, कैसे जाऊंगी काशी में? राजा बोले कुछ भी, हमें कोई लेना देना नहीं। रानी बोली तो महाराज ले लो। आधी साड़ी जो थी वो भी राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही खींचना चाहा भक्तों, खींच करके आज जैसे मैया निर्वस्त्र हुई और निर्वस्त्र होकर के मैया पास में माता सती जी का मंदिर था, नंगी हो गई माँ,
रात्रि का समय, सोचने लगी कोई देख लेगा, इसीलिए मैया अपने बदन को छुपाने के लिए, अपनी नंगे शरीर को छुपाने के लिए मंदिर में प्रवेश हो गई। और मंदिर में जब प्रवेश हो गई मैया दुख की मारी थी, आपत्ति की मारी थी, लेट जाती हैं माता बहनों, लेटते लेटते मैया को नींद आ गई।